फतेहपुर से खबर 13 सितंबर को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में नहर कॉलोनी में होने वाली प्रस्तावित महापंचायत के संबंध में आज सरदार सेना और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा संयुक्त रूप से वार्ता कर उनकी मांगों के उचित निस्तारण का आश्वासन दिया गया। 13 सितंबर को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत नहर कॉलोनी में होने वाली प्रस्तावित महापंचायत के संबंध में आज सरदार सेना व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा संयुक्त रूप से वार्ता आयोजित की गई और उनकी मांगों के निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया, जिसके उपरांत सरदार सेना व विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली महापंचायत को निरस्त करने के संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा बयान जारी हुए। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर। आज विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट में आकर मुझे और एसपी साहब को जो ग्राम मजरौली में घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, उसके संबंध में पीड़ित परिवार की तरफ से जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उनके बारे में बताया गया था। उन सभी मांगों पर चर्चा हुई और उन सभी मांगों के संबंध में हमने पॉजिटिव उनको बताया कि हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे। उदाहरण के तौर पर जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देने के लिए हम एक उचित प्रस्ताव बनाकर संस्कृति के साथ में भेजेंगे। जो उन्होंने नौकरी की मांग की है उसके लिए हमने उनसे संबंधित व्यक्ति के बायोडाटा मांग लिए हैं और जो भी हमारे पास में अवसर अभी उपलब्ध है उसमें उनको रजिस्ट्रेशन करके वो नौकरी दिलाने के संबंध में हम एक पॉजिटिव स्टेप आगे लेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की भी मांग की थी, तो वो भी हमने उनको बताया कि अगले 3 दिन में 4 दिन में ये निर्गत कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ उनकी सुरक्षा और पुलिस कार्रवाई के संबंध में मांगी थी, उसके बारे में इसके साथ बताएंगे। देखिए, जो कल 13 तारीख को कोतवाली थाना क्षेत्र में महापंचायत का कॉल किया गया था, उसी के संबंध में विभिन्न जो सर्वदलीय बैठक है उसमें वार्ता की गई। वार्ता के क्रम में उन्होंने कुछ मांगे ऐसी रखी जो पुलिस विभाग से संबंधित थी, जैसे कि उसमें एक तो ये थी कि त्वरित विवेचना की जाए और अभियुक्तों को कठोर से कठोर दंड दिलाया जाए। तो इसमें हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम अभियोजन पक्ष से समन्वय स्थापित करके इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें अभियुक्त को कठोरतम जो न्याय विधि द्वारा स्थापित दंड है वो उसको दिया जाए। दूसरा, इसमें एक बात ये थी कि पीड़ित परिवार जो है उसकी जान माल की सुरक्षा और कुछ लोगों द्वारा उनके कहना है कि उनके साथ गाली गलौज भी की गई है, उसके संबंध में उन्होंने कुछ एक तहरीर उपलब्ध कराई है। उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो भी उनकी मांगे हैं उन सभी पे हम लोगों ने आज एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण में बातचीत की है और निश्चित रूप से इसमें हम लोग इसको शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने में सफल होंगे। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी और सभी संगठनों के प्रतिनिधियों ने ये बताया है कि कल वो कलेक्ट्रेट में आके पीड़ित परिवार के साथ में हमसे वार्ता करेंगे, जिसमें हम उनको विस्तार में बताएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या सपोर्ट उनको हमारे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।